अन्याय मीणा समाज के साथ हुआ है और तुम प्यारे मुस्लिम समाज के बन रहे हो। देखो मीणा मरा है, हम मीणे के उसमें नहीं गए। और देखो मियाँ भाइयों, आपके लिए हमने कितना किया। जो लोग अपने गांव जन्मभूमि समाज के नहीं हो सकते वो कभी दूसरे धर्म के हो नहीं सकते। ये मंसूबे ये है कि यहाँ से छोड़ के भग जाए और ये मामला रफा दफा हो जाए, बच्चे को और बच्ची को और पीड़ित को अपनी हालत पर छोड़ दें। तो 50 लाख रुपए, गवर्नमेंट नौकरी, फांसी और बुलडोजर। सम्मान्य जो हमारे विधायक साहब है, उनका ये मकसद था कि मरने वाला तो मर गया, अब अपन को मौका मिला है बड़ी राजनीतिक रोटी सेकने का। मतलब चाकू दिया तो चाकू दोलना होगा, इस तरीका से गोदो, मतलब चाकू टूट गया। पता नहीं मेरे खिलाफ क्या क्या साजिश चल रही है। अंकित मीणा हत्याकांड, गंगापुर का वह हत्याकांड जिसने गंगापुर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। जिसने भी इस घटना को सुना है उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस तरह है वो अंकित मीणा की हत्या की गई उससे सभी लोग है वो स्तब्ध हो गए। क्योंकि सिर्फ ये अंकित मीणा की हत्या नहीं थी, उस विश्वास की, उस दोस्ती की भी हत्या थी जो अंकित मीणा अपने दोस्त सलमान से करता था। मजहबी दीवारों से ऊपर उठकर उन्होंने दोस्ती करी, लेकिन शायद उसका ये सलाह मिला कि उसे एक मौत को गले लगाना पड़ा। आज करीब 7 दिन हो गए तब से है जो उसके परिवार के लोग हैं वो धरना दे रहे हैं, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि उनको उचित मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी की बात हो या भरण पोषण की, ऐसे तमाम मुद्दों पर वो धरना दे रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक प्रतिनिधि है, समाज के लोग हैं, वो भी आके सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन क्या इन सबसे है वो अंकित मीणा को न्याय मिल जाएगा? क्या अंकित मीणा वो वापस लौट आएगा? क्या एक माँ का लाल है वो वापस आ जाएगा? क्या एक पत्नी का पति है वो वापस आ जाएगा? तो ये ऐसे ही अनेकों सवाल वो आज भी खड़े हुए हैं। लगातार परिवार के लोग धरना दे रहे हैं। आज जो जनप्रतिनिधि है रामकेश मीणा, उन्होंने आकर आश्वासन दिया कि हम जो वार्ता कर रहे हैं आगे, उनकी तरफ से भी 5 लाख का ऐलान किया है और सरकार की तरफ से भी मुआवजे की बात रखी है। लेकिन क्या परिवार उन सबसे संतुष्ट है? आज 7वां दिन है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। कोई बोलता है कि आचार संहिता, कोई क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। आप देखिए ये बच्चा है, क्योंकि माँ है, ये बेटी है। जो हमारी बहन है उसने बीएड कर रखी है, एक बच्ची है। इनका कौन है? ये जो 3-4 प्राणी है, इनको न्याय देने में मेरी समझ में नहीं आ रही है क्यों देर लगा रहे। आज विधायक साहब मिले, बोले कि सरकार से 8 लाख की बात हुई है और अपनी तरफ से 5 लाख। विधायक साहब भी है, हम जानते हैं, और हमारे जो मीणा समाज है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो उसके नाते उनकी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस दिन कांड हुआ उसी दिन यहाँ पर आना चाहिए था धरने पे। एक मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते के साथ बैठना चाहिए था। आज 6 दिन बाद में आए वो यहाँ पर। एमएलए कोटे से कुछ पैसे बोल के गए। अब एमएलए कोटे तो हम सरपंचों को दो, इस पीड़ित के क्या काम है 10 लाख रुपए? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि एमएलए एमपी कोटे से पंचायत का काम होता है, पंचायत को नहीं देंगे वो बजट तो किसी ठेकेदार को देंगे, वो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में काम करा पाता है, पर्सनल उनको यूज ले नहीं सकते। तो ऐसे क्यों चूतिया मना रहे वो? 5 लाख रुपए दिए, उनको सम्मान करते कि उन्होंने 5 लाख रुपए दिए। उनसे मेरे यही नहीं बताना है, जो भी पैसा देना है 5-10 लाख 15 लाख वो दे, ताकि ये बच्चा है, बच्ची है और ये जो हमारी बहन विधवा है इनके नाम एफडी करा दे, ताकि इनका लालन पालन होता रहे। और बहुत बड़े आदमी है मेरे साहब, चाहते उनको खुद ही 50 लाख रुपए करा सकते हैं अपनी ओर से। कल महापंचायत है, वो चाहेंगे तो आराम से 50 लाख 51 लाख रुपए का वो ही व्यवस्था बैठा देंगे। दान दाताओं की शहर में, सर्व समाज में और मीणा समाज में कोई कमी नहीं है, लेकिन एमएलए साहब की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ दान दिया है, मंदिर बनवाए, बहुत बड़े बड़े काम किए। एक झटके में 10-10, 20-20 लाख रुपए का उन्होंने इंतजाम करवाया। तो इसको भी अपनी बेटी समझे, अपने बच्चे समझे। ये भी ऐसे माने कि मेरे गंगापुर का एक सदस्य गया है जो मेरे भाग विधाता है, वोटर है, तो उसको ऐसे समझे। यदि वो चाहेंगे तो कल महासभा है बड़ी, इसका खाता खुल गया, इसका फेसबुक पर डाल दिया, लोग पैसे भी डाल रहे, बहुत ज्यादा मुहिम चल रही है, इसको बहुत बड़ी गति दे सकते हैं। विधायक साहब ने कोई लिखित में आश्वासन दिया? प्रशासन की तरफ से कोई लिखित में आश्वासन मिला? प्रशासन की तरफ से क्रोड़ीलाल जी भी आए थे और एमएलए साहब भी आए। ये तो इनका काम है फॉरवर्डिंग करना गवर्नमेंट को, वो काम कर रहे हैं। अब ये ऊपर वालों को ऊपर है, आप समझते हैं। यहाँ तो कलेक्टर साहब एक साथ बैठते हैं, इनके हाथ में तो मांग है नहीं है, इनके हाथ में तो ओनली 8 लाख रुपए है, जो 5 लाख रुपए हर किसी को राइट है कलेक्टर का। लेकिन एसटी की वजह से हमको 3 लाख रुपए और मिल रहे, 8 लाख रुपए मिल जाएंगे। और आंगनबाड़ी में नौकरी के लिए तो हमको कलेक्टर साहब ने कर दिया। लेकिन पहले जो मिला है ऐसी कंडीशनों में, ऐसे केस में 50 लाख रुपए और गवर्नमेंट नौकरी,
और इसको फांसी चाहिए। जिस तरह से गला रहता है, चक्कुओं से, छुरों से काटा है, पत्थरों से कुचला है, तो ये जघन हत्या है। ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। हम फांसी की मांग इसलिए कर रहे हैं कि इसमें दो नाबालिग है और एक जो मैन मुलजिम बनाया है उसकी हमने एसटी ली है। उसका एक्सीडेंट में खोपड़ी का ऑपरेशन हुआ है और वो पागल है और उसके पास पागल सर्टिफिकेट है। और इस तरह से ये तीनों मुलजिम 6 महीने बाद बाहर आ जाएंगे, तो फांसी का प्रावधान होगा ना, तो उनको लाभ नहीं मिल जाए ताकि कोई किसी और के साथ ऐसी घटना नहीं हो पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि धरना समाप्त करने का भी लोग दबाव बना रहे हैं। खूब दबाव बना रहे साहब, किसी को आने नहीं दे रहे यहाँ पर। रात दिन पुलिस प्रशासन कभी तो यहाँ गाड़ी पार्किंग करता है, कभी लाइट काट देता है, कभी हमसे बोल देता है कि एक मेरा साथी अनंत बड़ीला, उसकी नौकरी है बेचारे की, उसको नौकरी से सस्पेंड करवा दिया। ज्यादा चिंता यह है कि जो धरना कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तुरंत हो, और जो पीड़ित है उनको न्याय मिले नहीं, इसके लिए टाइम लग रहा है। और हमारे खिलाफ कार्रवाई तुरंत हो रही है, तुरंत ही FIR हुई है, तुरंत ही नौकरी से हटाया है, और पता नहीं मेरे खिलाफ क्या क्या साजिश चल रही है। महासभा का भी विरोध कर रहे हैं, बोला कल की कोई पंचायत का औचित्य नहीं है। लोग बाग तो हमको हटाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। कोई हिंदू मुसलमान कर रहा था, लेकिन हमने मुसलमान भाइयों को लाए, हमारा RSS विश्व हिंदू परिषद के भाई आए और सर्व समाज के भाई आए। यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है, एक क्राइम का मामला है। एक क्रिमिनल ने बहुत जघन्य हत्या करी है। हमको उस क्रिमिनल से मतलब, उसकी फैमिली से मतलब नहीं हमको। तो ये लोग बाग जो अफवाह फैला रहे कि महासभा से हिंदू मुसलमान हो जाएगा, रात भर में मियाँ मौलवी यहाँ आ रहे, यहाँ मंच पे आ रहे, और हम जा रहे, हमको तो कोई मान नहीं रहा। ये मनगढ़ंत कहानी जो लोग बना रहे हैं ना, इनके मंसूबे ये है कि यहाँ से छोड़ के भग जाए और ये मामला रफा दफा हो जाए, बच्चे को, बच्ची को, पीड़ित को अपनी हालत पर छोड़ दे, इसलिए ये फैला रहे हैं। और ये शो करना चाहते हैं कि देखो मीणा मरा है, हम मीणे के उसमें नहीं गए, बड़े बड़े नेता है, और देखो मियाँ भाइयों आपके लिए हमने कितना किया। जो लोग अपने गांव, जन्मभूमि, समाज के नहीं हो सकते, वो कभी दूसरे धर्म के हो नहीं सकते। वो तो सिर्फ उनको तो जहाँ फायदा होगा वो उसके लिए काम करते हैं। अरे भाई, आप मुसलमान समाज के प्यारे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मियाँ समाज का प्यारा होना चाहिए। अन्याय मियाँ समाज के साथ हुआ है और तुम प्यारे मुस्लिम समाज के बन रहे हो। ये नीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती, सब जानते। गंगापुर बढ़िया चल रहा है, खूब मुसलमान घूम रहे, हिंदू भाई घूम रहे, एक तिनके की भी आज तक कोई शिकायत आई है शहर में? अब बोलिए, कोई लेना देना नहीं है हमारा। क्राइम हो रहे, इसमें भयंकर नशे चल रहे, कई तरह के आए दिन लूटपाट, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे। तो हमारे भाई की जगह हत्या हुई है, हमको उसके लिए न्याय चाहिए, और कोई हमारे किसी से कोई लेना देना नहीं। वहीं कह रहे थे कि सिर्फ महासभा की आड़ में राजनीति की जा रही है, न्याय की बात लोग कम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति की ज्यादा बातें हो रही है। यहाँ पर कौन सी राजनीति हो रही है? हमारे विश्व हिंदू परिषद के RSS के भाई जय श्री राम बोल रहे, हर हर महादेव बोल रहे, हमारे मियाँ भाई अल्लाह अकबर बोल रहे। अब बताओ, ये दोनों धर्म है और सब समाज के लोग बैठे और सभी लोग सहयोग कर रहे, तो राजनीति क्या है? अब बताओ, किसी को बड़े बेरहमी से गला रहता है, चक्कू से गोदा, पत्थर से पटक दिया, उसकी हाँ इनसे पूछो, बर्फ पट गई, छुरा से मारो, बर्फ किस लिया और मारो। सलमान ने बाद में भी मरे छोरा, सलमान ने तो बनाई है वीडियो में, मरे छोरा को लगा दी कुचल में कि भाई तुम कुछ लो, जाओ वीडियो में बनाऊंगा, आप कुछ लो। ये एक छोरा ने नहीं बनाई, जब उसको भी काटने भागे, जब बाने काटो। अब बताओ, इतना जघन्य अपराध हो रहा है और इसके लिए मना कर रखा है कि इनको टेंट की अनुमति मत। बाद में भी मरे छोरा, सलमान ने तो बनाई है वीडियो में, मरे छोरा को लगा दी कुचल में कि भाई तुम कुछ लो, जाओ वीडियो में बनाऊंगा, आप कुछ लो। ये एक छोरा ने नहीं बनाई, जब उसको भी काटने भागे, जब बाने काटो। अब बताओ, इतना जघन्य अपराध हो रहा है और इसके लिए मना कर रखा है कि इनको टेंट की अनुमति मत दो। चाकू दिया तो चाकू दो लेना होगा, इतने तरीका से गोदो, मतलब चाकू टूट गया। जाओ, और आज हम बैठे यहाँ पर कि पुलिस ये उम्मीद है बैठे वो नेता कि आज हटा देंगे, कल हटा देंगे, पुलिस पकड़ लिए। अरे पुलिस अधिकारी भी इनके भी माँ बाप है, बच्चे हैं, इनको पता है कि कितना बड़ा क्राइम हुआ है। ये वो राक्षस थोड़ी है, इनके ऊपर फोन पे प्रेशर डाल लेगा, हटाओ हटाओ हटाओ। और इसलिए
अनुमति नहीं दे रहे। कई तरह के भाई साहब यहाँ पर राजनीति तो ये कर रहे लोग बाग। अभी अनुमति मिली है सभा की? अनुमति मिल गई हमको, अनुमति मिल हाँ गई। बिल्कुल। हाँ। कल हम शांति से कितने बजे से सभा? सुबह 10 बजे से स्टार्ट है और हमारी मांग रखेंगे। मांगी तो ठीक है, नहीं फिर हम कोई बड़ी महासभा करेंगे, हमारी मांग मनवाएंगे। अब क्या मांगे आपकी आगे? भाई साहब मांग ये है कि ऐसा जघन अपराध हुआ, आपको पता है ये पहले भी हुआ था, पर गवर्नमेंट ने तुरंत ही आनंद फानन में कि बड़ा रूप नहीं ले, सांप्रदायिक रूप ले नहीं, तो 50 लाख रुपए गवर्नमेंट नौकरी, फांसी और बुलडोजर ये सब चीज की है गवर्नमेंट ने। तो हम ही यहाँ पर सेकुलर आदमी है भाई, संविधान का अकॉर्डिंग चलने वाले लोग हैं, हम कोई ऐसे लोग नहीं है उसको हम तो होने भी नहीं देंगे। यदि ऐसा होगा तो पहले हमारी जान जाएगी, उसके बाद में इन लोगों की दाल गड़ेगी। ये है तो हमको तो हमारी मांग है, बस मांग चाहिए। हमारा तो मरना था जो मरना, अब कानून के हवाले, कानून पे विश्वास है। इनके कहने पर, प्रशासन कहने पे हमने दाग दे दिया। कानून पे विश्वास है नहीं, हमको कानून पे नहीं होता तो हम हमारे भाई की डेड बॉडी को लेकर बैठ जाते हम तो कानून में विश्वास है, न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है, उनको पनिशमेंट मिलेगा। गवर्नमेंट में पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांग पूरी होंगी, इसलिए बैठे हैं आप। जी क्या लग रहा है कि जो विधायक साहब ने जो मुआवजे की जो रखी है कि 8 लाख का मुआवजा और बाकी जो 5 लाख अपनी तरफ से, वो क्या उचित है? देखो मेरी बात सुनो भैया, कि जो प्रशासनिक जो लाभ है वो तो ओवरऑल सबके लिए, वो तो यहाँ कोई भी नहीं भी आकर के कहेगा तो अभी उसका तो कानून है, एक प्रावधान है अपने आप कि यदि जनरल कैटेगरी से यदि किसी के साथ ऐसा हादसा होता है तो उसके लिए 5 लाख, और यदि SC ST के तहत कोई ऐसा होता है तो 8.5 लाख। तो इसमें तो किसी का लेना देना है ही नहीं, वो तो प्रशासन का है, लॉ है अपने आप में ही। रही दूसरी बात कि एक तो विधायक साहब ने थोड़ा ये किया कि जब क्षेत्र का मामला है और बहुत ही जघन्य तरीके से बच्चे को इस अंजाम तक पहुंचाया है। हमें तो बोलने में तकलीफ होती है क्योंकि हमारा बेटा, हमें तो उन सब चीजों को रिपीट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप से। तो सेम डे आना चाहिए था, बुलाने पर आप आओ या फिर आप आकर के भी मुद्दे को छोड़कर थोड़ी सी विपरीत बात करो, वो भी ठीक नहीं है। तो पहले दिन तो उन्होंने आकर के हमें आहति किया, दुख पहुंचाया। ओवरऑल टीए की बैठक में भी वो नहीं आए, कोई बात नहीं, आज वो आए। हम तो इतने समझदार नहीं है क्योंकि इन चीजों से हमारा पाला कोई पड़ा नहीं, और उन्होंने कहा कि 5 लाख तो मैं अपने कोटे से देता हूँ, ठीक है भाई। दूसरा कि 10 लाख मैं आपके लिए जो मेरा बजट है उसमें से देता हूँ। तो यदि उसका पैसा कैसे आता है कैसे नहीं आता है, इन सब चीजों की जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि सामाजिक सरोकार होंगे तो उनके कोटे से वो करें। यहाँ तो वो बात करें कि इस बच्चे के खाते में कितने कैसे जाएंगे, या उस बच्चे के खाते में कैसे जाएंगे, या हमारी जो बहू है, जो अंकित की पत्नी है, उसके खाते में कैसे जाएंगे। तो कहीं न कहीं ये चीजें है जो महापंचायत से पहले आना, पहले जो राजनीतिक प्रतिनिधि है उनका नदारद रहना, क्या ये पंचायत को टालने का इरादा था या कुछ और? इसमें ये इरादा था कि माननीय सम्मान्य जो हमारे विधायक साहब हैं, उनका ये मकसद था कि मरने वाला तो मर गया, अब अपन को मौका मिला है बड़ी राजनीतिक रोटी सेकने का, क्योंकि माइनॉरिटी का यहाँ पर बड़ा वोट है। तो उन्होंने ये शो किया कि यहाँ पर जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लग रहे, अब हिंदू मुसलमान होगा। तो उन्होंने जयपुर गए, सीधे जयपुर में बुलाए और उनकी गलत फहमी पैदा करी कि आप शहर में घूमना मत ही, उधर मत जाना जहाँ पर अनशन चल रहा है, आपके प्रति बहुत उनमें नफरत है। जब मियाँ भाई इस बात को जाने कि उनका मियाँ समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनका तो क्रिमिनल से मतलब है। जब मियाँ भाइयों को हमने समझाया, मैं तुमको हो क्या गया है, क्या इस्लाम में इन चीजों के लिए कोई, तुम 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले आदमी हो, इन चीजों के लिए कोई जगह है क्या इसमें, दारू मर्डर के लिए, हत्या के लिए, कि नहीं है। तो मैंने कहा क्या आप क्रिमिनल के साथ हो कि नहीं है, तो नहीं है तो आप आइए। वो आए यहाँ पर और उनका साथ है हमारा। अब राजनीतिक रोटी जब उनको ये लगा कि मियाँ समाज साथ है, सर्व समाज साथ है, तो अब सर्व समाज के बाद में एक समाज रह गया, राम के समाज। अब उसका कौन सा समाज है, प्रॉपर्टी डीलिंग का समाज है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का समाज है, क्या समाज है, वो जाने। तो वो ये चाह रहे कि मुझे सभी समाजों ने धोखा दिया है, मुसलमान समाज ने मुझे धोखा दिया है। तो वो ये चाहते हैं कि ये मीटिंग नहीं हो, क्योंकि मीणा समाज की महा मीटिंग है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष से हम जवाब पूछेंगे
कि क्या कारण था कि समाज के युवा लड़के की जघन्य हत्या हुई है। तो ऐसी क्या मजबूरी है माननीय अध्यक्ष साहब, जो आप 7 दिन बाद में आए और आप कमजोर हो, आप पे ये जिम्मेदारी नहीं मिल रही, तो इस महत्वपूर्ण पद को किसी और को दो ताकि समाज के साथ न्याय हो सके। जनता का तो अटूट प्रेम था कि उन्हें दोबारा से जिता के भेजा है और दोबारा से सरताज बनाया है। कि हमेशा ही मीणा गुर्जर ये कह के भाई गुर्जरों से खतरा है, गुर्जरों से खतरा है, गुर्जर आरक्षण हटा देंगे, ये इस तरह का खेल खेलता है ताकि ये बेचारे भोले वाले किसान है, ट्राइबल के हम लोग, हमको डर लगता है कि कोई हमारा आरक्षण हटा देगा। अभी हिंदू मुसलमान कर रहा है तो मीणा तो इसके फिक्स हो ही गए, अभी मुसलमान वोट ले लेगा। इसको इसकी सीट की फिक्र है, धंधे की फिक्र है, इसका कोई जाति धर्म नहीं है, इसका एक ही धर्म है कि पैसे कमाओ, 100 करोड़ कमाओ, 25 करोड़ रुपए लगाओ, और कोई धर्म नहीं है इसका। इसके ज्यादातर जो इसका संबंध है वो सारे डिस्प्यूटेड व्यापारियों के लिए काम किया, इसने मुसलमान समाज के लिए कोई काम ही नहीं किया। आप मस्जिद, आप इधर जाइए नहर रोड, इतना कीचड़ है, नाले साफ तक नहीं करे मुसलमान समाज की। मुसलमान समाज तो वही वेल्डिंग कर रहा है, वही टॉवले के नीचे लेट रहा है, वही कलर कर रहा है। मुसलमान समाज के लिए, मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, स्पोर्ट के लिए कौन सा काम कर दिया इसने? आप मीणा समाज से क्या कहना चाहोगे? कल पंचायत है। मेरा मीणा समाज से कहना है और सर्व समाज से कहना है कि आप आइए और जो समाज में ऐसे अपराध हो रहे दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, और इसमें वगैरह ये लोग नए स्टूडेंट जो पी रहे, इन पर कंट्रोलिंग हो ताकि जो अमन चैन है गंगापुर का ये कायम रहे। तो अनेक ही मुद्दों पर और जो कल की महापंचायत होती है उसका भी आह्वान किया है, और दोबारा से इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा से इस तरह की क्षेत्र में घटना ना हो, उन सभी के लिए जो कल महापंचायत का आह्वान किया है। जी देखो, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि धर्म अलग अलग होने की वजह से जब हिंदू यदि मुस्लिम पर अटैक करता है, इस तरह की कोई घटना होती है तो क्षेत्र में दहशत और सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। एक पहला मुद्दा ये है। तो चूंकि मारने वाले का धर्म अलग है और मरने वाले का धर्म हिंदू है, तो एक कहीं ना कहीं भय व्याप्त हुआ। लेकिन हम सबका और हमारे परिवारजनों का, इस क्षेत्रवासियों का, सर्वधर्म समाज का, सभी बंधुओं का ये कहना है कि इस धरने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि समाज में या क्षेत्र में किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगे हो। हमें तो यहाँ एक उम्मीद और एक विश्वास पर बैठे हुए हैं सभी परिवारजन कि जैसे जो प्रशासनिक न्याय वो तो मिलते ही हैं, वो तो ओवरऑल सबके लिए हैं, लेकिन बच्चे चूंकि छोटे हैं और महिला है वो भी 24 साल की है, तो इसकी एक लंबी जिंदगी है। यदि वो इसको काटती है तो उसके एक आर्थिक रूप से सशक्त हो तो जीवन में कुछ कठिनाइयां कम हो जाती है। तो हमारा तो जो एट प्रेजेंट जो सत्ता है, जो भजन लाल जी जहाँ के मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन तक ये मैसेज हमने तो हमारे जो सर्व समाज के जो नेता हैं, कृषि मंत्री बाबा करोड़ी लाल जी, उनके द्वारा पहुंचाया है कि जैसा न्याय हमारी पहले जो सरकार रही है कांग्रेस की, और उसमें जो अशोक गहलोत जी ने किया है, उसी के तहत वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें उनसे उम्मीद है कि बाबा एक निष्पक्ष न्याय करेंगे। जरूरी नहीं है वो राम बाबू मीणा के लिए करेंगे, जरूरी नहीं है उन्होंने कन्हैया लाल के लिए किया, जरूरी नहीं है कि उन्होंने किसके लिए किया, क्योंकि बाबा के लिए पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि वो हमें जानते इसलिए करेंगे। बाबा के लिए सर्व समाज, सर्व पीड़ित व्यक्ति एक समान है, और हम उन्हीं के द्वारा यहाँ बैठे हुए, उन्हीं के विश्वास पर बैठे। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए, और हमें जो आर्थिक मुआवजा हो या आगे जो बच्चे की जिंदगी है उसका उचित प्रबंधन हो, इन्हीं सब मांगों के लिए लगातार परिवारजनों का धरना चल रहा है। देखते हैं सरकार उनकी किन बातों पर सहमति बनती है, किन को मानती है, या ये धरना यूं ही चलता रहेगा। कल महापंचायत का आह्वान किया है मीणा समाज ने, उसमें देखते हैं समाज के जो प्रतिनिधि है अब वो किस तरह आगे की बातें रखते हैं, क्या नई रूपरेखा बनाते हैं, क्या नियम बनाते हैं समाज के लिए, ये सब देखने वाली बात है। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, गंगापुर सिटी।